हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीके ऑनलाइन प्रैक्टिस हब। इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होंगे। ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ओएनजीसी को महारत्न का दर्जा दिया गया था। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं ए 2009 में, बी 2010 में, सी 2011 में, डी 2012 में। राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी 2010 में। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको 2010 में भारत में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, और यह भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी है, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 26वां राज्य, बी 27वां राज्य, सी 28वां राज्य, डी 29वां राज्य। राइट विकल्प होगा ऑप्शन डी 29वां। 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। इसकी राजधानी है हैदराबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सेल की स्थापना कब हुई थी। ए 19 जनवरी 1954 को, बी 20 जनवरी 1952 को, सी 22 जनवरी 1954 को, डी 24 जनवरी 1954 को। राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी 24 जनवरी 1954 को सेल की स्थापना हुई। सेल की बात करें तो सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना होती है 24 जनवरी 1954 को। यह देश की सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादक महारत्न कंपनी है। इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 263, बी अनुच्छेद 262, सी अनुच्छेद 261, डी अनुच्छेद 265। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प है ऑप्शन ए अनुच्छेद 263। आपको बता दें कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के आदेशानुसार 28 मई 1990 को हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। इनके कार्यों का बंटवारा, संरचना, ये सब सारे कार्य राष्ट्रपति करते हैं। इनका जो प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राज्यीय परिषद का, केंद्र व राज्यों के बीच किसी भी मुद्दे पर उत्पन्न विवाद को निपटाने या सुलझाने का कार्य अंतर्राज्यीय परिषद करते हैं। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के 263 अनुच्छेद में है, और इनका गठन सर्वप्रथम 28 मई 1990 को हुआ, और इनके गठन का जो उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रपति के पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 28 मई, बी 29 मई, सी 30 मई, डी 31 मई। राइट विकल्प होगा ऑप्शन ए 28 मई। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस 28 मई को बनाया गया। इसकी शुरुआत 2003 से में पहली बार की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पवित्र 4 धाम का हिस्सा हैं। पहला है रामेश्वरम, दूसरा है पुरी, तीसरा है केदारनाथ, चौथा है द्वारका। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 2 3, डी केवल 1 2 4। भारत में 4 धाम यात्रा जो है उसमें है, उत्तर में है बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में है। रामेश्वरम है तमिलनाडु में। चारों दिशाओं में 4 धाम हैं। रामेश्वर तमिलनाडु, पुरी उड़ीसा यानी पूर्वी भारत में, द्वारका गुजरात में। याद रखिएगा, जो 4 धाम माने जाते हैं पवित्र, उसमें रामेश्वरम, पुरी, केदारनाथ नहीं बल्कि बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारका यानी चारों दिशाओं में 4 धाम हैं। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल 1 2 4 यानी रामेश्वरम, पुरी और द्वारका, और चौथा है बद्रीनाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व आर्थिक मंच, सी विश्व बैंक, डी यूनेस्को। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे शीर्ष स्थान पर 117 देशों में शीर्ष स्थान पर जापान है, याद रखिएगा। पहले स्थान पर जापान है और भारत की स्थिति की बात करें तो भारत को ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट में 54वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल में। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर का हिस्सा है। इस अभयारण्य से काबनी नदी, याद रखिएगा, पूछ सकता है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य से कौन सी नदी बहती है? तो काबनी नदी, जो कि कावेरी की एक सहायक नदी है, इस अभयारण्य के बीच से बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018। स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम का शुरुआत की गई थी 2016 में और इस सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है 3R, यानी इसको प्राथमिकता दी जाती है। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। पर्यावरण सुरक्षा के लिए 3R को अपनाया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत इसकी शुरुआत 2016 में की गई। 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, यानी पुनः चक्रण, पुनः यूज और पुनः रिसाइकिल करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं ए पृथ्वीराज प्रथम, बी पृथ्वीराज द्वितीय, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी पृथ्वीराज चतुर्थ। राइट विकल्प होगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय शाकंभरी वंश के चौहान या चौहान वंश के शासक हैं। याद रखिएगा, 21 वंश के शासक थे शाकंभरी। शाकंभरी वंश के चौहान या चौहान वंश के शासक थे। इनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। इनके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। और पृथ्वीराज चौहान का तुर्क शासक मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ था, जो तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1192 में हुआ था। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में बात करें तो इसमें पृथ्वीराज की जीत हुई थी, लेकिन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज पराजित हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस ए कोट्टायम, बी राजमुंद्री, सी चेन्नई, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और तंबाकू उत्पादन में अगर बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान पे चीन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, और सेकंड पे भारत है। भारत की स्थिति क्या है? तंबाकू उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे आता है, फर्स्ट पे चीन। और राज्यों में प्रथम तंबाकू उत्पादन में अगर प्रथम राज्य की बात करें तो उसमें फर्स्ट स्थान आंध्र प्रदेश का है, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे? ऑप्शंस ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी नीलम संजीव रेड्डी, सी जाकिर हुसैन, डी वीवी गिरी। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने 1977 से 1982 तक भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला था। 64 वर्ष की आयु में 1977 में सर्वप्रथम इनको निर्विरोध भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में
मतलब इनका चुनाव किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसका कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान रहा? ऑप्शंस ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी उपयुक्त सभी। राइट विकल्प होगा ऑप्शन डी कुतुब मीनार, जिसकी कुल ऊंचाई है 73 मीटर। इसमें कुल कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं, जिसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से हुआ है। इसमें जो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ 1193 ईस्वी में। इसका निर्माण सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसके नींव को ही इसने प्रारंभ करवाया। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका जो गुलाम शासक था इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, इसने 3 मंजिलें बनवाई कुतुब मीनार की, और इसको पूरा करवाने का कार्य फिरोज शाह तुगलक ने किया है। तो इस प्रकार कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक तीनों का ही योगदान रहा। ऑप्शन डी राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी कोलकाता, डी मुंबई। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1976 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शंस ए मध्य प्रदेश और राजस्थान, बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और बिहार, डी उत्तर प्रदेश और बिहार। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट होगा। केन और बेतवा जो नदी है ये यमुना की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। यमुना की सहायक नदियां हैं केन, बेतवा और चंबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निसार मिशन निम्नलिखित में से किसका संयुक्त मिशन है? ऑप्शंस है ए नासा और रोसकॉस्मोस का, बी इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, सी नासा और जाक्सा की, डी नासा और इसरो की। राइट विकल्प होगा ऑप्शन डी। निसार मिशन नासा और इसरो की संयुक्त मिशन है। निसार का जो पूर्ण रूप है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। इसका उद्देश्य है पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों को मापना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शंस हैं ए 19 फरवरी 2017, बी 24 फरवरी 2018, सी 24 फरवरी 2019, डी 23 फरवरी 2020। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प होगा ऑप्शन सी 24 फरवरी 2019। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो कि वार्षिक। पहले ये जो रुपए थे मतलब ये तिमाही के रूप में मिलते हैं, 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में मिलते हैं। बस उन्हीं किसानों को दिए जाते थे जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि होती थी। लेकिन अब यह सभी किसानों को यह योजना प्राप्त है। अभी हाल ही में 11वीं किस्त का किसानों को प्राप्त हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शंस है ए राइबोसोम, बी माइक्रोकांडिया, सी कोशिका झिल्ली, डी सेंट्रोसोम। इस क्वेश्चन का राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोकांड्रिया। माइक्रोकांडिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है श्वसन क्रिया को संपादन करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह रहा हमारा लास्ट का क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।